जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि प्राणायाम के थोड़े से अभ्यास से शरीर के किसी भी अंग को पत्थर जैसा कड़ा बना लेना, नाड़ी स्पंदन रोक लेना, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण पा लेने जैसे शारीरिक चमत्कार दिखाई वाले जगह जगह मिल सकते हैं। थोड़े से अभ्यास से शरीर को कितनी भी गर्मी सर्दी सहने में सक्षम बना लिया जाता है। एक बार में मन भर भोजन करके पचा लेने से लेकर वर्षों बिना भोजन किए शरीर को सक्रिय रखने के ढेरों उदाहरण सहज क्रम में ही मिलते रहते हैं। मनुष्य को जो स्वर मिला है उससे भाषा बोलने, मस्ती में गुनगुनाने जैसे कार्य सभी के साथ सध जाते हैं, किंतु जो साधना के स्वर विकसित कर लेता है वह संगीत मेघ मल्हार दीपक राग जैसे चमत्कार पैदा कर लेता है। सूक्ष्म शरीर इसकी सामर्थ्य और गतिविधियों विचारों के स्तर पर तथा परा मनोवैज्ञानिक दोत्र में परिलक्षित होती है। सामान्य मनुष्य में भी सोचने विचारने विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जितनी क्षमता है उसके आगे अन्य प्राणी कहीं टिकते नहीं। बुद्धि के सामान्य प्रयोग से ही संसार के सारे कार्य सध जाते हैं, परंतु जो साधना पुरुषार्थ द्वारा विचार शक्ति को विकसित कर लेते हैं वे जमाने की हवा बदल लेते हैं, लाखों की जीवन धारा बदल लेते हैं। दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कानून आदि के चमत्कार सब सूक्ष्म शरीर से उभरी विशेषताओं के द्वारा किए जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क अचरज का पिटारा है। वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया है कि सामान्य रूप से मनुष्य मस्तिष्क का प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है। अति मेधावी व्यक्ति मस्तिष्क का 15% के लगभग प्रयोग कर पाते हैं। शेष 73%, 96% मस्तिष्क सुप्त और अप्रयुक्त पड़ा रह जाता है। इसके विकास से मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता। अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना, दूसरे के विचार पढ़ लेना, विचार प्रवाह, दूर संचार, प्राण चिकित्सा जैसे सूक्ष्म शरीर के विकास से सधते हैं। कारण शरीर यह चेतना स्तर का कलेवर है। हर मनुष्य के अंदर चेतना की संवेदना की उतनी मात्रा है कि आत्मीयता, सद्भावना आदि के द्वारा सर्वज्ञ सुख, संतोष और आनंद की अनुभूति कर सकता है। अपना मन चाहा स्नेह, आत्मीयता, सरसता से भरा संसार अपने लिए विकसित कर सकता है। इस स्तर पर जो विभूतियां हैं उन्हें विकसित करके मनुष्य संत, ऋषि, देव, मानव, महामानव बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर की विभूतियां जागृत होती हैं तो मनुष्य के आगे बड़े बड़े शक्तिशाली और बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विश्व चेतना से एक हो जाता है, इसलिए भूत, भविष्य या देश काल से परे कुछ भी जान सकने में सामर्थ्य हो जाता है। कारण शरीर अंत चेतना का सबसे दिव्य स्तर है, जिसके माध्यम से जीव चेतना समष्टि चेतना से एकाकार होने की क्षमता अर्जित कर सकती है। सत्यचित आनंद की अनुभूति रसो वैसे का साक्षात इसी स्तर पर होता है। वेदांत की एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति चिदानो दो हम सो हम तत्वमसि की भावना का विकास कारण शरीर के स्तर पर विकसित वैश्विक चेतना में ही हो पाता है। भक्ति योग की पराकाष्ठा कारण शरीर में विकसित हुई देखी जा सकती है। वस्तुतः 3 शरीरों के रूप में अक्षय भंडार दिव्य संपदा मानव में विद्यमान है। इतना होते हुए भी यदि यह शिकायत करता है कि वह अभागा है, उसे क्यों कर यह मानव जन्म मिला, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। साधन संपन्न होने पर भी दुर्गति। विधाता ने मनुष्य को सर्व साधन संपन्न बनाकर धरती पर भेजा है, पर उसे शांति न मिली। अशांति के अनेक कारण उसे त्रास देने लगे। मनुष्य फिर से विधाता के पास पहुंचा और कहा, कृपा कर मुझे कुछ देवदूत भेज दीजिए
जिससे हमारी व्यथा दूर हो। विधाता ने देवता भेजे, वे शांति प्राप्त करने के उपाय संयम और कर्तव्य के रूप में समझाते रहे। किसी ने उनका परामर्श न सुना और अपनी ही बात कहते रहे। देवता दुखी होकर लौट गए। मनुष्य फिर पहुंचा और देवताओं से सहायता करने के लिए इस बार और भी विनय पूर्वक अनुरोध किया। विधाता ने सशर्त सहायता का प्रतिबंध लगा दिया। जो संयमशीलता कर्तव्य परायणता अपनाएंगे उन्हीं को देवताओं की सहायता मिल सकेगी। तब इससे वही क्रम चला आया है। जो शर्त पूरी करते हैं उन्हें ही देवता सुख शांति प्रदान करते हैं। वे दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु के संदेश की अवहेलना कर जीवन रूप अक्षय संपदा का सतत लुटाते और आंसू बहाते रहते हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि अन्य प्राणी उनका अपव्यय दुरुपयोग नहीं करते, अतः स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो दर्प में उन्मत्त होकर मर्यादाओं को तोड़ता है, असंयम बरतता है और प्रकृति की दंड व्यवस्था के अनुसार पग पग पर ठोकरें खाता और दुख सहता है। अर्थ रोग और दुखों के कारण भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी से पैदा नहीं होते, वे होते हैं ईश्वरीय प्रकृति द्वारा स्थापित मर्यादाओं के उल्लंघन से। जब तक उल्लंघन बंद करके अनुशासन को अंगीकार नहीं किया जाता, सारे उपचार बेकार हो जाते हैं। यह मर्यादाएं वह समझता तो है, पर उन्मत्त होकर उन्हें भूल जाता है, तोड़ देता है। केवल मनुष्य ही रोगी क्यों? ब्रह्मचारी शाकुंतल गुरु आज्ञा से अनुभव संपादन के लिए कई वर्षों तक भूमंडल के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। निर्धारित अवधि पूरी होने पर आश्रम में पहुंचे कुलपति महर्षि मुद्गल जी को प्रणाम किया, अपनी यात्रा का विवरण सुनाया और स्नेह पाया। समय पाकर शाकुंतल ने कहा, गुरुदेव, मैंने एक आश्चर्य देखा। पृथ्वी पर रहने वाले, वृक्षों पर निवास करने वाले जलचर तथा नभचर सभी प्राणियों को निरोग जीवन जीते देखा। उन्हें कहीं चोट लग जाए, घायल हो जाए, यह और बात है, परंतु जुखाम, खांसी, ज्वर जैसे सामान्य रोग भी उन्हें नहीं होते। सांस, हृदय रोग, राजश्रमा जैसे रोगों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुदेव मुस्कुराए बोले, क्या मनुष्य के साथ रहने वाले पालतू पशु पक्षियों को भी रोगी होते नहीं देखा? बटुक ने कहा, हाँ, उन्हें बीमार होते देखा है कि परंतु वे सामान्य रोगों से ही ग्रस्त होते हैं और मनुष्य की अपेक्षा जल्दी आरोग्य लाभ कर लेते हैं। गुरुदेव ने समझाया, वत्स, मनुष्य को यह दंड प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के कारण मिलता है। अन्य जीवों में प्रकृति का उल्लंघन करने की जितनी समझ या ना समझी नहीं है, इसलिए वे निरोग हैं। पर रोग का संकेत मिलते ही सहज वृत्ति से प्रेरित उस मर्यादा में आ जाते हैं और जल्दी आरोग्य लाभ करते हैं। हे तात, चिकित्सालय और कुशल चिकित्सकों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, जब तक मनुष्य संयम से मर्यादा से दूर रहेगा, उसे रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संयम की प्रेरणा जन जन को देकर ही उन्हें रोगों और दुखों से बचाया जा सकता है। चिकित्सा व्यवस्था केवल सहायक निभा सकती है। मानवीय उन्मत्तता। आहार। सभी प्राणी अपने निर्धारित आहार ही करते हैं, साथ ही पचाने की सीमा का ध्यान रखते हैं। गाय, घोड़े, हिरन, खरगोश आदि घास पत्तियां ही खाते हैं। जंगल में उन्हें खाद्य की कोई कमी नहीं रहती, पर वे अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं खाते। चूहे अनाज की कोहों में घुसकर भी खाते हैं, पर अति आहार से पेट फूलकर कोई चूहा मर गया हो, ऐसा नहीं देखा गया। मांसाहारी शेर यदि बड़ा शिकार कर लेते हैं तो भी अपनी सीमा से बाहर खाते नहीं। जब वे भूखे होते हैं तभी शिकार की ओर प्रवृत्त होते हैं। पर मनुष्य का ढंग विचित्र है। वह स्वाभाविक अस्वाभाविक सभी पदार्थ खाने का प्रयास करता है। पेट भरने पर भी स्वाद या सेखी में अधिक खा जाता है। न खाने का कोई समय है, न सीमा।
फलस्वरूप मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका पेट खराब रहता है और अभक्ष्य खाकर विकार इकट्ठे करता है। काम सेवन की हर प्राणी की अपनी सीमा है। आयु परिपक्व होने तथा ऋतु विशेष आने पर ही वे काम सेवन करते हैं, पर उन पर कोई सामाजिक बंधन नहीं, फिर भी स्वाभाविक सीमा मर्यादा मानते हैं। मनुष्य प्राकृतिक मर्यादाएं भी समझता है तथा सामाजिक शालीनता की भी उसे शर्म होती है, फिर भी उन्मत्त हो उठता है तथा दोनों को भुलाकर अनियमितताएं बरतता है। फलस्वरूप दुर्बलता, रोग, समय से पहले बुढ़ापा तथा बच्चों की संख्या बढ़ाकर दुख पाता है। श्रम एवं विश्राम के क्रम में सभी प्राणी अपनी प्राकृतिक मर्यादा के अनुरूप ही चलते हैं। दिन रात का सोने जागने का उनका क्रम बिगड़ता नहीं। आलस्य में अपने शरीर को जंग लगने देने का मौका कोई जानवर नहीं देता, पर मनुष्य का जैसे कोई भी क्रम नहीं। दिन को रात, रात को दिन के ढंग से इस्तेमाल करता रहता है। मस्ती में रात भर जागेगा और आलस्य में दिन भर सोता रहेगा। इन सब के कारण वह कदम कदम पर नुकसान और दुख उठाता है। मर्यादाओं का उल्लंघन, प्रकृति के नियमों की अपेक्षा का परिणाम वह दैनंदिन जीवन में भुगतता है। जड़ों की अपेक्षा पत्तियों को सींचने की विडंबना उसके साथ भी घटती है। उपचार हेतु वह बहिरंग जगत में कारण खोजता है। जीवाणु विषाणु को कारण मानते हुए भी उन्हें मार भगाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास निष्फल ही जाते हैं और रोग कभी जड़ से नष्ट नहीं होते। शेर, हाथी, गैंडा, चीता, बैल, भैंसे, गीध, शतुरमुर्ग, मगर, मत्स्य आदि न जाने ऐसे कितने थलचर, जलचर, नवचर जीव परमात्मा की सृष्टि में पाए जाते हैं, जो मनुष्य से सैकड़ों गुना अधिक शक्ति रखते हैं। मछली जल में जीवन भर तैर सकती है, पक्षी दिन भर आकाश में उड़ते रहते हैं। क्या मनुष्य इस विषय में उनकी तुलना कर सकता है? परिश्रमशीलता के संदर्भ में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, भैंसे आदि उपयोगी अथवा घरेलू जानवर जितना परिश्रम करते और उपयोगी सिद्ध होते हैं, उतना शायद मनुष्य नहीं हो सकता, जबकि इन पशुओं तथा मनुष्य के भोजन में बहुत बड़ा अंतर है। पशु पक्षियों के समान स्वावलंबी तथा शिल्पी तो मनुष्य ही हो ही नहीं सकता। पशु पक्षी अपने जीवन तथा जीवन उपयोगी सामग्री के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। वे जंगलों, पर्वतों, गुफाओं तथा पानी में अपना आहार आप खोज लेते हैं। उन्हें न किसी पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और न किसी संकेतक की। पशु पक्षी स्वयं एक दूसरे पर भी इस संबंध में निर्भर नहीं रहते। अपनी रक्षा तथा आरोग्यता के उपाय बिना किसी से पूछे ही कर लिया करते हैं। यह भली भांति समझा जा सकता है कि पौष्टिकता की दृष्टि से स्वास्थ्य संवर्धक आहार ग्रहण करते हुए भी मनुष्य में जीव जंतुओं जैसी सामर्थ्य शक्ति क्यों नहीं होती? यदि उसने भी कृत्रिम जीवन छोड़कर संयम मर्यादाओं का परिपालन करने का अभ्यास किया होता, आहार प्राकृतिक रूप में लिया होता, तो सामर्थ्य की दृष्टि से वह भी उतना ही संपन्न होता जितने की अन्य जीवधारी हैं। यह एक दुर्भाग्य ही है कि विचार संपदा, भाव संवेदना की दृष्टि से सुविकसित मनुष्य आहार विहार के व्यक्ति क्रम के कारण सामर्थ्य क्षेत्र में अन्य जीवधारियों से पिछड़ जाता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।